इस वीडियो में हम बात करते हैं डेटा क्लासिफिकेशन के ऊपर कि डेटा को किन किस्मों में तकसीम किया जाता है और उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। तो डेटा तीन किस्म का हो सकता है: स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। कोई भी जो डेटा है उसको स्ट्रक्चर हम उस वक्त कहते हैं जो कि एक फिक्स स्कीमा की शक्ल में हो। So data has the same field and properties कि अगर एक फिक्स स्कीमा की शक्ल में डेटा तरतीब दिया गया है तो उसे हम स्ट्रक्चर डेटा कहेंगे। द स्कीमा फॉर स्ट्रक्चर डेटा एंटिटीज इज टेबुलर। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर डेटा का जो स्कीमा है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, जो कि एक टेबल की शक्ल में हो सकता है। और उसकी उसके डिफरेंट रोज और कॉलम हो सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। उसकी डिफरेंट एंटिटीज हो सकती हैं। तो इन शॉर्ट डेटा की क्लासिफिकेशन में जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो हम कह सकते हैं कि एक टेबल की शक्ल में होता है। अगर एक डेटा एक टेबल की शक्ल में तरतीब दिया गया है, उसको उसकी फॉर्मेशन इस तरह हुई हुई है कि वो एक टेबल बनता है, उसकी एट्रीब्यूट्स, उसकी एंटिटीज अलग अलग रोज और कॉलम की शक्ल में तरतीब दी गई हैं, तो उसे हम स्ट्रक्चर डेटा कहेंगे। स्ट्रक्चर्ड डेटा एक डेटाबेस में स्टोर होता है और वो डिफरेंट टेबल की शक्ल में हो सकता है। जैसे अगर हम देखें कि अगर इस टेबल की मिसाल लें तो ये दो डिफरेंट टेबल हैं। एक कस्टमर इंफॉर्मेशन का टेबल है और दूसरा प्रोडक्ट्स का टेबल है। इसमें डिफरेंट रोज और कॉलम एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं कि उसके एक कस्टमर के डेटा में कस्टमर की डिटेल्स हो सकती हैं, उसकी आईडी, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका होम एड्रेस और डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है एक कस्टमर के कॉलम में। इस तरह प्रोडक्ट्स के कॉलम में इंफॉर्मेशन हो सकती है रोज़ और कॉलम की शक्ल में। जैसा कि आईडी, जो प्रोडक्ट है उसका नाम, उसकी प्राइस, उसकी स्पेसिफिकेशंस, ये भी हो सकता है। तो इस तरह का जो डेटा होता है एक टेबल की शक्ल में um, अ, या मुख्तलिफ टेबल्स की शक्ल में, उसको स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। और स्ट्रक्चर डेटा अगर जैसा कि ये दो कॉलम हैं, अगर ये दो कॉलम लिंक्ड होंगे एक किसी यूनिक आईडी के ज़रिए, तो वो एक डेटाबेस बन जाएगा और दो कॉलम को जो हम इस तरह इकट्ठा जोड़ सकते हैं। डेटा क्लासिफिकेशन में जो दूसरी चीज़ है वो है दूसरी किस्म है वो है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? द इंफॉर्मेशन दैट डजंट मेक ए रिलेशन डेटाबेस। स्ट्रक्चर डेटा में था कि वो जो दो डेटाबेस थे या दो टेबल थे, वो रिलेशन था, उनमें उनमें रिलेशन हम बना सकते थे। अगर हम यहाँ देखें तो हम उनमें रिलेशन था वो कि एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन थी, दूसरा प्रोडक्ट्स थी और हम और उनका रिलेशन था आपस में। हम यूनिक आईडी के ज़रिए और जिस या किसी भी यूनिक आईडी के ज़रिए हम उसको रिलेशन उनका रिलेशनशिप बना सकते थे और उनको कंबाइन कर सकते थे। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। उसमें रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो भी किसी हद तक स्ट्रक्चर होता है। उसकी एग्जांपल है सेमी स्ट्रक्चर डेटाबेस की कि कोई भी जैसन फॉर्मेट का जावा स्क्रिप्ट जो फाइल होती है वो एक किस्म का सेमी स्ट्रक्चर डेटा है। उसमें वो भी किसी हद तक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर में नहीं होता, उसमें रिलेशन नहीं होता। उसमें अगर दो डिफरेंट फाइल्स हैं तो उनमें रिलेशन नहीं बन सकता और वो टेबल की शक्ल में नहीं होता। जो उसके बाद है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो डेटा की तीसरी किस्म है। उसमें किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ना वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और ना सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। वो एक रैंडम कोई भी इमेज
آڈیو فائل، ویڈیو فائل، کوئی بھی فائل یا کوئی بھی ڈیٹا، بائنری ڈیٹا، اس کو ہم انسٹرکچر ڈیٹا کہتے ہیں۔ بائنری ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی زیرو ون کی شکل میں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو بائنری ڈیٹا کہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی ڈیٹا جس کا کوئی اسٹرکچر، کوئی سیمی اسٹرکچر نہیں ہوتا، اس کو انسٹرکچر ڈیٹا کہتے ہیں۔ اس میں وہ کسی بھی اس کو کوئی بھی ڈاکومنٹس، کوئی بھی امیج، ویڈیو فائل کو ہم انسٹرکچر ڈیٹا کہتے ہیں۔ سو ڈیٹا کلاسیفیکیشن میں یہ تین قسمیں ہیں، اور ان تین قسموں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اسٹرکچرڈ، سیمی اسٹرکچر اور انسٹرکچر ڈیٹا میں کیا فرق ہے، اور ان کی کون کون سی قسمیں ہیں۔